हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन इज़ एन एक्सट्रीमली गुड लुकिंग मैन, ही इज़ एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव मैन। कई बार इस बारे में बात हो चुकी है कि ही इज़ अ ग्रीक गॉड एंड ही इज़ ऑन पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऋतिक रोशन को हॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए एंड हॉलीवुड वालों को कंपटीशन दे सकते हैं एंड ही इज़ इंडियाज टॉम क्रूज वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों पे बहुत बार बात हो चुकी है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं ऋतिक को एंड ऋतिक इज़ ऑलवेज लाइक I look like this because the camera captures me so well. And he's very modest in his answers when people appreciate him for his looks. And इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि ऋतिक रोशन आई थिंक इज़ ईजिली द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन एशिया, राइट। ऋतिक रोशन के बहुत सारे अफेयर्स रहे हुए हैं, एटलीस्ट जो इंडस्ट्री से र्यूमर्स आते हैं। ऋतिक ने अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट सुजैन से शादी कर ली थी जस्ट आफ्टर कहो ना प्यारा बिकेम अ ब्लॉकबस्टर and he married Suzanne Khan and they had a child in 2005 and उन लोगों ने अपनी फैमिली शुरू कर ली। बट ऋतिक का जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, ऋतिक के एक सर्टन लेवल पे करीना कपूर के साथ भी लिंकअप्स थे एंड करीना कपूर के साथ भी एक छोटा सा फ्लिंग था। उसके बाद ऋतिक की फ्लिंग की खबरें जो कि बहुत हॉट गॉसिप थी जब फिल्म काइट्स की शूटिंग चल रही थी एंड ऋतिक के लिंकअप की खबरें बारबरा मूरी के साथ आई थी जो फिल्म की एक्ट्रेस थी। बारबरा मूरी मेक्सिको से हैं। उनको इस फिल्म के लिए स्पेशली साइन किया गया था बिकॉज ये थोड़ी सी इंटरकॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ स्टोरी थी। अमेरिका मीट्स मेक्सिको, जहाँ पे फिल्म में ऋतिक एक अमेरिकन का रोल प्ले कर रहे थे एंड बारबरा मेक्सिकन का रोल प्ले कर रही थी एंड उसके ऊपर ये फिल्म आधारित थी। उस टाइम पे फिल्म की बहुत हाइप थी 2009 में जब ये फिल्म बन रही थी, तब काइट्स की बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बनाया गया था। अनुराग बासु वॉज द डायरेक्टर एंड ऋतिक को बहुत डिफरेंट वे में पेश करने की कोशिश की गई थी विथ अ फॉरेनर एक्टर एंड ये इंग्लिश फिल्म काइंड ऑफ कंसिडर भी की जाती है, नॉट नेसेसरली एन इंडियन फिल्म इसको बोल सकते हैं, काइंड ऑफ इंग्लिश फिल्म ही ये थी। फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल थी एंड फिल्म की थीम भी इंटरनेशनल ही थी। काइट्स के सेट पे ऋतिक और बारबरा के लिंकअप के रूमर्स बहुत ज़्यादा गर्मजोशी पकड़ लिए, इतने कि सुजैन खान मल्टीपल टाइम फिल्म के सेट पर आती थी ऋतिक को चेक इन करने के लिए एंड फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक ने बारबरा मूरी को बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए, कुछ वॉचेज एंड कुछ एक्सपेंसिव शू बैग्स एंड पर्सेस एंड ये सारी चीज़ें सुजैन को पता चल जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है यार, राइट। अगर आपके हस्बैंड एक मेजर मोशन पिक्चर स्टार है तो वाइफ्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना ही पड़ता है बिकॉज योर हस्बैंड इज ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन, बीट मॉडल्स, बीट इंटरव्यूअर्स, बीट फॉरेन एक्ट्रेसेस, इंडियन एक्ट्रेसेस, फॉरेन टूर्स पे, तो वाइफ्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना भी पड़ता है एंड सुजैन टुक ऑल द स्टेप्स। सुजैन के जो सोर्सेज को इन्फॉर्म कर रहे थे कि ऋतिक इज़ गिविंग बारबरा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड सुजैन जब भी ऋतिक को कन्फ्रंट की तो ऋतिक वॉज ऑलवेज कि शी इज़ अ फॉरनर एंड इंडिया में अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस एंड दिस एंड दैट। बट उस टाइम से इनके इनके बीच में जो दरारें थी वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आके दिखने लगी थी। एक चीज़ नोटिसेबल है कि फिल्म में कंगना रनौत भी थी काइट्स में एंड दैट वाज बिकॉज अनुराग बासु ने कंगना को लॉन्च किया था। अनुराग बासु वॉज एडामेंट कि इस फिल्म में कंगना को रखा जाए एंड अनुराग बासु वॉज द डायरेक्टर एज वेल ऑफ काइट्स एंड ऋतिक और बारबरा मूरी के इवन फिल्म ख़त्म होने के बावजूद के बाद भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में थे एंड इवन यहाँ तक सामने आया था कि फिल्म जब कंप्लीट हो गई थी काइट्स तो सुजैन खान ने ऋतिक को फिल्म ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया था। मेक्सिको, अमेरिका, क्यूबा, ये सारी कंट्रीज में फिल्म के प्रमोशंस हुए थे एंड सुजैन ने ऋतिक को सारे प्रमोशनल इवेंट्स पे अकम्पनी किया था। सारे प्रमोशनल इवेंट्स में सुजैन ऋतिक के साथ गई थी, जो कि यूजुअली होता नहीं है। किसी भी हीरो की वाइफ उसकी फिल्म के प्रमोशन में उसके साथ कभी भी नहीं होती है, बट सुजैन फिल्म का हिस्सा नहीं भी थी बट वो हर जगह ऋतिक को कंपनी की बिकॉज शी वॉज ऑब्वियसली यार देखो अंडरस्टैंड किया जा सकता है यार कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सुजैन कुड नॉट बी एट द सेट ऑल द टाइम, बट शूटिंग कंप्लीट हो गई तो अपने घर को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए उन्होंने मेक श्योर किया कि अब शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो अब मैं प्रेजेंट रहती ही हूँ फिल्म के प्रमोशंस में, राइट। एटलीस्ट मैं फिल्म के प्रमोशन में रहूँगी तो ऋतिक विल बी इन चेक। बट तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी एंड फिल्म के कंप्लीट होने के 1-1.5 साल तक ऋतिक और बारबरा मूरी के लिंकअप के रूमर्स आते ही रहे एंड बारबरा ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कहा भी कि शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ऋतिक एंड ही इज़ वेरी स्पेशल इन अ लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट। बारबरा का इवन जो हस्बैंड कह रहा हूँ, बारबरा का जो भाई था वो भी ऋतिक का बहुत बड़ा फ़ैन था, वो भी ऋतिक को बहुत पसंद करता था एंड उसने ही बहुत ज़्यादा जगह पे कहा कि ऋतिक एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड ही लुक्स लाइक एन अमेरिकन, ही लुक्स लाइक अ मैक्सिकन एंड स्टफ लाइक दैट एंड
एंड वहाँ से इनकी शादी में दरार आ गई थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि सुजैन अपने बच्चे रेहान और रिधान को लेकर के अलग भी हो गई थी 2011 में, जब ऋतिक ने बारबरा से कांटेक्ट तोड़ा नहीं। बट उसके बाद ऋतिक ने उनको कन्विंस करके वापस घर बुला लिया था। एंड उसके बाद मीडिया में सुजैन ने कहा भी था कि मेरी और ऋतिक के मैरिज बहुत रॉक सॉलिड है एंड नथिंग कैन ब्रेक अवर मैरिज एंड वी ट्रस्ट ईच अदर एंड सारे अफवाहें एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ये चीज़ गलत साबित हुई। 2013 में ये लोग अलग रहना शुरू कर दिए थे, जब क्रिश फिल्म कंप्लीट हो गई थी और क्रिश के प्रमोशंस हो रहे थे, उस टाइम पे ये लोग अलग रहना शुरू कर दिए थे। 2014 में इनका डिवोर्स हो गया था। बट अगेन ये एक स्टोरी थी जहाँ पे ऋतिक और बारबरा के लिंकअप के ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट थे एंड बहुत ज़्यादा बस में इन्होंने पकड़ा हुआ था। और ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है उन्हीं पिक्चर्स के थ्रू जहाँ पे ये दिखता है कि सुजैन वॉज अकम्पनिंग ऋतिक फॉर द प्रमोशंस ऑफ द मूवी काइट्स, राइट। एंड लुक यार, मैं थोड़ा सा सेल्फिश साउंड कर सकता हूँ, बट इफ़ यू लुक एट ऋतिक रोशन, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वुमेन विल थ्रो देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। ये कोई बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस नहीं है ऋतिक को देख के पता करना कि वुमेन आर थ्रोइंग देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ हिम। एंड समटाइम्स इट कैन गेट ट्रिकी, राइट। देर आर एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार जो लगातार अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग उस दिन की कंप्लीट होने के बाद उनको फिल्म के से इन्वॉल्व लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। ये अक्षय बहुत बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो सीधा फिल्म कंप्लीट करते हैं, सीधा घर चले जाते हैं। तो किसी भी को एक्टर के साथ बैठ के कॉफ़ी या लंच या डिनर पे जाने की कोई प्रॉबिलिटी ही नहीं होती। बट इवन अक्षय के भी थोड़े से र्यूमर्स आए थे प्रियंका के साथ। बट ये कहानी थी ऋतिक और बारबरा की। एंड आज ऋतिक अलग है, कहा जा रहा है कि वो एक एक्ट्रेस सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं एंड बारबरा इज़ इन हर लाइफ इन मेक्सिको डूइंग हर फिल्म्स। एंड या